नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लवकुश और आप सुन रहे हैं शांत और रहस्यमयी कहानियां जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाएंगी। अगर आप रात में आराम से कहानी सुनते सुनते सोना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक सुनसान इलाके में, जहां शहर की रोशनी भी आने से डरती थी, वहां एक पुराना श्मशान घाट था जिसे लोग काली मुक्ति धाम के नाम से जानते थे। यह जगह दिन में भी खामोश रहती थी, लेकिन रात होते ही वहां का माहौल इतना डरावना हो जाता था कि दूर से गुजरने वाले लोग भी नजरें झुका लेते थे। कहते थे कि वहां अधजले शवों की राख में अब भी आत्माओं की चीखें गूंजती हैं। कोई भी आम इंसान वहां रात में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन उसी श्मशान घाट में एक अघोरी बाबा रहता था। उसका नाम था काल भैरव अघोरी। उसकी आंखें लाल, शरीर पर सिर्फ राख और गले में मानव खोपड़ियों की माला थी। वह कोई साधारण अघोरी नहीं था। वह उन शक्तियों को पाने की साधना कर रहा था जिन्हें समझना भी इंसानों के बस की बात नहीं थी। उसकी एक ही इच्छा थी, एक पिशाचिनी को अपने वश में करना। लोग कहते थे कि पिशाचिनी कोई साधारण आत्मा नहीं होती। वह भूख, वासना और क्रोध का रूप होती है, और अगर कोई उसे काबू में कर ले तो वह इंसान इस दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत बन सकता है। काल भैरव पिछले 12 सालों से उसी श्मशान में रह रहा था और उसने तय कर लिया था कि आज की अमावस्या की रात ठीक 12 बजे वह पिशाचिनी को बुलाएगा। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हवा में सन्नाटा इतना गहरा था कि अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। घड़ी ने जैसे ही 11:45 बजाए, काल भैरव ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने जमीन पर एक बड़ा सा तंत्र मंत्र का चक्र बनाया जिसमें मानव हड्डियों से बनी रेखाएं थीं। बीच में एक काला घड़ा रखा जिसमें ताजा खून भरा हुआ था। उसके चारों तरफ 4 जलती हुई चिताओं की राख रखी गई थी। अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की टहनियां हिलने लगीं और दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज गूंज उठी। काल भैरव ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र जपना शुरू किया। एयुएम क्षौं क्लीन पिशाचिनी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ रहा था, माहौल और भारी होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी डर रही हो। 11:59 12 बजे। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, अचानक सब कुछ शांत हो गया। इतना शांत कि जैसे समय रुक गया हो। और तभी ठंडी हवा का एक झोंका आया, इतना ठंडा कि हड्डियों तक में सिहरन दौड़ जाए। काल भैरव ने धीरे से आंखें खोली। उसके सामने कोई खड़ा था, एक औरत। लेकिन वह इंसान नहीं थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें पूरी काली और होंठों से खून टपक रहा था। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जो किसी भी इंसान की आत्मा को हिला दे। कौन मुझे बुलाने की हिम्मत कर रहा है? उसकी आवाज गूंज उठी जैसे कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। काल भैरव बिना डरे बोला, मैं काल भैरव अघोरी, मैंने तुम्हें अपनी सेवा में बुलाया है। पिशाचिनी जोर से हंसी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि आसपास की चिताओं की राख उड़ने लगी। मुझे वश में करना चाहता है? उसने कहा। जानता भी है तू मैं क्या हूं? काल भैरव ने अपनी मुट्ठी कस ली और मंत्र तेज कर दिया। एयुएम क्लीन पिशाचिनी वश्यम। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, पिशाचिनी अचानक गुस्से में आ गई। उसकी आंखें और काली हो गईं और उसका चेहरा और भयानक। तू मुझे बांधना चाहता है? वह चिल्लाई। अचानक उसने अपनी लंबी उंगलियों से हवा में इशारा किया और अगले ही पल चारों तरफ से चीखों की आवाज आने लगी।
श्मशान में पड़े अधजले शव हिलने लगे, कुछ उठने की कोशिश करने लगे, लेकिन काल भैरव अपनी जगह से नहीं हिला। वह लगातार मंत्र पढ़ता रहा। पिशाचिनी धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। हर कदम के साथ जमीन काली पड़ती जा रही थी। तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। और अचानक उसने काल भैरव के चेहरे के बिल्कुल पास आकर सांस ली। उसकी सांस बर्फ जैसी ठंडी थी। लेकिन तभी काल भैरव ने अपने हाथ में पकड़ी राख उसके ऊपर फेंक दी। अघोर शक्तियां तुम्हें बांधती हैं, वह चिल्लाया। और अचानक पिशाचिनी चीख उठी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि आसमान तक कांप उठा, लेकिन वह पूरी तरह बंधी नहीं थी। उसने गुस्से में अपनी आंखें खोली और बोली, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी अघोरी। और उसी पल उसके पीछे से एक और परछाई उभरी और वह पहले से भी ज्यादा भयानक थी। काल भैरव के चेहरे पर पहली बार डर दिखा, क्योंकि उसने एक नहीं बल्कि 2 पिशाचिनियों को जगा दिया था। और अब यह तपस्या उसके बस से बाहर जा रही थी। श्मशान घाट की हवा अब पहले से कहीं ज्यादा भारी हो चुकी थी। काल भैरव अघोरी की आंखों के सामने जो दृश्य था, उसने उसकी वर्षों की साधना को भी हिलाकर रख दिया था। एक नहीं, 2 पिशाचिनियां उसके सामने खड़ी थीं। पहली वही थी जिसे उसने बुलाया था, लेकिन दूसरी वह कुछ और ही थी। उसका शरीर पूरी तरह काला था, जैसे जलकर राख हो चुका हो, लेकिन उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके मुंह से धीरे धीरे धुआं निकल रहा था और उसके आसपास की हवा तक जलती हुई महसूस हो रही थी। काल भैरव ने पहली बार अपने दिल की धड़कन तेज महसूस की, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने इस वक्त डर दिखाया तो उसकी मौत निश्चित है। उसने तुरंत अपने सामने बने तांत्रिक चक्र को देखा। कुछ रेखाएं हल्की पड़ चुकी थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें कमजोर कर दिया हो। तूने सीमा तोड़ दी है अघोरी, दूसरी पिशाचिनी की आवाज गूंजी, जो पहली से भी ज्यादा गहरी और डरावनी थी। तूने सिर्फ मुझे नहीं, उसे भी जगा दिया। पहली पिशाचिनी अब शांत खड़ी थी, लेकिन उसकी मुस्कान और भी खतरनाक हो गई थी। अब खेल शुरू होगा, उसने धीरे से कहा। काल भैरव ने अपनी सांस को स्थिर किया और अपनी कमर से बंधी एक छोटी सी थैली निकाली। उसमें से उसने कुछ काले तिल और राख निकाली और मंत्र पढ़ते हुए जमीन पर फेंक दिए। यूएम अघोराय नमः, एयूएम कपालिनी वश्यम। उसके मंत्रों की गूंज पूरे श्मशान में फैलने लगी। अचानक हवा और तेज हो गई, पेड़ झुकने लगे और दूर जलती चिताओं की आग भड़क उठी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। दूसरी पिशाचिनी ने अपना हाथ उठाया और जैसे ही उसने हवा में इशारा किया, काल भैरव के चारों तरफ बना तांत्रिक चक्र धीरे धीरे मिटने लगा, जैसे कोई उसे खा रहा हो। यह क्या? काल भैरव के मुंह से निकला। उसने तुरंत मंत्र और तेज कर दिया, लेकिन अब उसकी आवाज में हल्का सा कंपन था। तू सोचता है यह चक्र तुझे बचा लेगा? दूसरी पिशाचिनी हंसी। यह श्मशान मेरा है। अचानक जमीन कांपने लगी। श्मशान में पड़े शव अब पूरी तरह से हिलने लगे थे। कुछ अधजले हाथ जमीन से बाहर निकल आए, जैसे कोई नीचे से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। काल भैरव ने अपनी आंखें बंद की और पूरी शक्ति से मंत्र पढ़ने लगा। एयूएम क्षौ क्ली पिशाचिनी बंधनम। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, उसके सामने एक हल्की सी रोशनी बनी, जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। पहली पिशाचिनी उस दीवार से टकराई और एक पल के लिए पीछे हट गई, लेकिन दूसरी वह वहीं खड़ी रही और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी और बिना रुके
उसने उस अदृश्य दीवार को पार कर लिया, जैसे वह कोई दीवार थी ही नहीं। काल भैरव की आंखें फैल गईं। असंभव, उसने बुदबुदाया। दूसरी पिशाचिनी अब उसके बिल्कुल सामने थी। उसका चेहरा इतना पास था कि काल भैरव उसकी जलती हुई आंखों में खुद को देख सकता था। तुझे लगा तू हमें बांध लेगा? उसने धीमे से कहा, और अचानक उसने अपना हाथ काल भैरव के सीने पर रख दिया। एक झटका सा लगा, जैसे हजारों वोल्ट की बिजली उसके शरीर में दौड़ गई हो। काल भैरव जोर से पीछे गिरा और उसके मुंह से खून निकल आया। उसके मंत्र रुक गए, और जैसे ही मंत्र रुके, चारों तरफ की आवाजें और तेज हो गईं। चीखें, कराहें और अजीब सी फुसफुसाहट। पहली पिशाचिनी अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब तेरी बारी है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। काल भैरव जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक जिद थी। उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियों को हिलाया और अपनी मुट्ठी में छुपी एक छोटी सी खोपड़ी को कसकर पकड़ लिया। वह उसकी आखिरी तैयारी थी, एक ऐसा तंत्र जिसे उसने सालों तक छुपा कर रखा था। जैसे ही पिशाचिनी उसके पास आई, उसने अचानक उस खोपड़ी को जमीन पर पटक दिया और जोर से चिल्लाया, यूएम काल भैरवाय प्रकटय। अचानक पूरा श्मशान कांप उठा। आसमान में काले बादल तेजी से घूमने लगे और एक जोरदार बिजली कड़की। पिशाचिनियां एक पल के लिए रुक गईं और फिर जमीन के नीचे से एक गहरी, भारी आवाज गूंजी, जैसे कोई बहुत पुरानी शक्ति जाग रही हो। पहली पिशाचिनी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। दूसरी ने पीछे मुड़कर देखा और पहली बार उनके चेहरों पर डर दिखाई दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता, वह बुदबुदाई। काल भैरव धीरे धीरे उठने लगा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। तुमने सोचा मैं बिना तैयारी के आया हूं? उसने कहा। जमीन में दरारें पड़ने लगीं और उन दरारों से काली धुंध निकलने लगी, और फिर उस धुंध के बीच से एक आकृति उभरी, इतनी भयानक कि पिशाचिनियां भी पीछे हट गईं। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं और उसके चारों तरफ मौत की गंध फैली हुई थी। काल भैरव ने सिर झुकाया। स्वामी। उस आकृति ने धीरे से अपनी नजर उठाई और पिशाचिनियों की तरफ देखा। श्मशान घाट में उठी काली धुंध अब पूरी जगह को निगल चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, राख और मौत की गंध फैली हुई थी। हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि जैसे समय खुद जम गया हो। काल भैरव अघोरी धीरे धीरे खड़ा था। उसके सामने वह भयानक आकृति पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। वह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, वह एक प्राचीन अघोर शक्ति थी जिसे काल भैरव ने अपनी वर्षों की तपस्या से बुलाया था। उस आकृति का शरीर धुएं और छाया से बना हुआ था। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके आसपास की जमीन खुद ब खुद काली पड़ती जा रही थी। पिशाचिनियां, जो अभी तक काल भैरव को शिकार समझ रही थीं, अब कुछ कदम पीछे हट चुकी थीं। पहली पिशाचिनी ने धीरे से कहा, तूने उसे जगा दिया। उसकी आवाज में पहली बार डर था। दूसरी पिशाचिनी ने गुस्से में दांत पीसे, लेकिन उसकी आंखों में भी बेचैनी साफ दिख रही थी। तूने बहुत बड़ा खेल खेला है अघोरी, उसने कहा, पर यह मत समझ कि तू बच जाएगा। काल भैरव के चेहरे पर एक हल्की खतरनाक मुस्कान उभरी। मैं बचने नहीं, जीतने आया हूं, उसने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा। अचानक वह काली आकृति आगे बढ़ी। उसके हर कदम के साथ जमीन फटती जा रही थी और उन दरारों से चीखों की आवाज निकल रही थी, जैसे हजारों आत्माएं उसमें कैद हों।
पहली पिशाचिनी ने अचानक हवा में छलांग लगाई और उस आकृति पर झपट पड़ी। उसके नाखून लंबे और धारदार हो गए, जैसे वह उसे चीर देना चाहती हो। लेकिन जैसे ही वह उस आकृति के पास पहुंची, उसका शरीर अचानक रुक गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। उसकी भयानक चीख पूरे श्मशान में गूंज उठी। उसकी आंखें फैल गईं। उसका शरीर हवा में ही कांपने लगा। दूसरी पिशाचिनी ने गुस्से में चिल्लाकर हमला किया, लेकिन जैसे ही उसने उस आकृति को छूने की कोशिश की, एक जोरदार झटका लगा और वह दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ी। श्मशान की राख हवा में उड़ने लगी। चिताओं की बुझी आग फिर से जल उठी और चारों तरफ एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। काल भैरव ने अपनी आंखें बंद की और उस शक्ति के सामने सिर झुका दिया। स्वामी, इन दोनों को मेरे वश में कर दीजिए, उसने प्रार्थना की। काली आकृति ने धीरे से अपनी नजर काल भैरव की ओर घुमाई। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी भी इंसान को पागल कर सकता था। तू शक्ति चाहता है? उसकी आवाज गूंजी, गहरी की भारी और डरावनी। तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। काल भैरव ने बिना हिचकिचाए कहा, मैं तैयार हूं। अचानक वह आकृति उसके बेहद करीब आ गई, इतनी करीब कि काल भैरव उसकी ठंडी और भारी ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस कर सकता था। और फिर उसने अपना हाथ काल भैरव के सिर पर रख दिया। जैसे ही उसका हाथ छुआ, काल भैरव की आंखें पूरी तरह काली हो गईं। उसके शरीर में एक भयानक झटका दौड़ा और वह जोर से चीख उठा। उसकी चीख इतनी दर्दनाक थी कि आसपास के पेड़ों की टहनियां टूटने लगी। लेकिन वह पीछे नहीं हटा। वह उस दर्द को सह रहा था, क्योंकि वह जानता था कि यही उसकी शक्ति का रास्ता है। उधर पहली पिशाचिनी अब भी हवा में जकड़ी हुई थी। उसका शरीर धीरे धीरे काला पड़ रहा था, जैसे उसकी शक्ति खींची जा रही हो। दूसरी पिशाचिनी जमीन पर पड़ी थी, लेकिन अब वह उठने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा डर था। ये अघोरी अब इंसान नहीं रहा, उसने धीरे से कहा। काल भैरव की चीख धीरे धीरे शांत हो गई। उसकी आंखें खुली, लेकिन अब उनमें इंसानी भाव नहीं थे। वे पूरी तरह काली थीं और उनमें एक अजीब सी चमक थी। उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आई। अब तुम दोनों मेरी हो, उसने धीरे से कहा। अचानक हवा में जकड़ी हुई पिशाचिनी जोर से जमीन पर गिर पड़ी। दोनों पिशाचिनियां अब उसके सामने थीं, लेकिन अब वे पहले जैसी ताकतवर नहीं दिख रही थीं। काल भैरव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक अजीब सा मंत्र बोला, यूएम वश्यंकुरु। और जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, दोनों पिशाचिनियों के शरीर कांप उठे। उनकी आंखों की चमक धीरे धीरे कम होने लगी और वे जैसे किसी अदृश्य बंधन में बंधती चली गईं। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। पहली पिशाचिनी ने अचानक अपनी गर्दन उठाई और उसकी आंखों में फिर से वही खतरनाक चमक आ गई। तूने सोचा इतना आसान होगा? उसने धीमे से कहा। काल भैरव चौंक गया। दूसरी पिशाचिनी भी धीरे धीरे उठने लगी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। तूने हमें कमजोर किया है, खत्म नहीं। अचानक दोनों ने एक साथ चीख मारी और उसी पल पूरा श्मशान फिर से कांप उठा। काल भैरव के चेहरे पर पहली बार चिंता दिखी, क्योंकि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब असली रूप लेने वाली थी। और इस बार यह सिर्फ वश में करने की नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बनने वाली थी। हवा में राख के साथ एक अजीब सी काली ऊर्जा तैर रही थी, जो हर सांस के साथ
शरीर के अंदर घुसती महसूस हो रही थी। काल भैरव अघोरी अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर इंसानी भावनाओं की जगह अब सिर्फ एक ठंडी क्रूरता बची थी। उसके सामने दोनों पिशाचिनियां खड़ी थीं, लेकिन अब वे पहले से ज्यादा खतरनाक लग रही थीं। उनके शरीर से निकलती ऊर्जा अब और भी तेज हो गई थी, जैसे वे अपनी असली ताकत में आ रही हों। पहली पिशाचिनी ने अपने बालों को झटका और अचानक उसके आसपास की हवा में काले धुएं का भंवर बनने लगा। दूसरी पिशाचिनी ने अपने हाथ फैलाए और जमीन से कई काले साए निकलने लगे, जो धीरे धीरे इंसानी आकृतियों में बदल रहे थे। वो अधजली आत्माएं थीं, जो अब उनके आदेश में थीं। काल भैरव ने यह देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। तो तुम दोनों अब खेल बढ़ाना चाहती हो? उसने धीमे से कहा। उसने अपनी दोनों हथेलियां जमीन पर रखीं और जोर से मंत्र चिल्लाया। वेम अघोर शक्तये नमः। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, जमीन में एक जोरदार कंपन हुआ। श्मशान की मिट्टी फटने लगी और उन दरारों से लाल चमक निकलने लगी। अचानक उन दरारों से भी साए निकलने लगे, लेकिन ये साए अलग थे। ये और भी भयानक और खतरनाक थे। उनकी आंखें लाल थीं और उनके शरीर पूरी तरह अंधेरे से बने हुए थे। पिशाचिनियां एक पल के लिए चौंक गईं। ये क्या है? दूसरी पिशाचिनी ने फुसफुसाया। काल भैरव ने धीरे से सिर उठाया। ये मेरी सेना है। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं रही थी। उसमें एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। अचानक दोनों तरफ की साए एक दूसरे पर टूट पड़े। श्मशान में चीखों का तूफान उठ गया। हर तरफ टकराव, संघर्ष और डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। पहली पिशाचिनी ने गुस्से में चिल्लाकर अपने बाल हवा में फैलाए और वे बाल अचानक जिंदा सांपों की तरह सायों को जकड़ने लगे। दूसरी पिशाचिनी ने जमीन पर हाथ मारा और एक काली लहर उठी, जिसने कई सायों को निगल लिया। लेकिन काल भैरव अब रुका नहीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हर कदम के साथ उसकी शक्ति और बढ़ती जा रही थी। अब खत्म करो इन्हें, उसने अपनी सेना को आदेश दिया। साये और भी उग्र हो गए। वे पिशाचिनियों पर टूट पड़े, लेकिन तभी दोनों पिशाचिनियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। अब समय आ गया है, पहली पिशाचिनी ने कहा। दूसरी ने धीरे से सिर हिलाया और अगले ही पल दोनों ने अपने हाथ एक साथ आसमान की तरफ उठाए और जोर से चीखी। आ! उनकी चीख के साथ पूरा आसमान काला पड़ गया। बिजली लगातार कड़कने लगी और हवा एक भयंकर तूफान में बदल गई। काल भैरव ने यह देखा और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की चिंता आई, क्योंकि वह समझ गया था कि अब वे अपनी असली शक्ति का इस्तेमाल कर रही हैं। अचानक दोनों पिशाचिनियों के शरीर से काली ऊर्जा निकलने लगी और वह ऊर्जा एक दूसरे में मिलती चली गई। धीरे धीरे उनके शरीर एक साथ जुड़ने लगे, उनकी आकृतियां बदलने लगीं और कुछ ही पलों में वहां एक नई सत्ता खड़ी थी। एक ऐसी सत्ता जो पहले से कहीं ज्यादा भयानक थी। उसका शरीर विशाल था, आंखें दो नहीं बल्कि चार थीं और हर आंख में अलग अलग डरावनी चमक थी। उसके मुंह से लगातार काला धुआं निकल रहा था और उसकी हंसी पूरे श्मशान में गूंज रही थी। काल भैरव एक पल के लिए रुक गया। ये क्या है? उसने बुदबुदाया। नई पिशाचिनी ने धीरे धीरे अपनी नजर उसकी तरफ घुमाई और मुस्कुराई। ये तुम्हारे अंत की शुरुआत है। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि जमीन तक कांप उठी। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और एक ही
एक ही झटके में काल भैरव की पूरी साया सेना हवा में उड़ गई, जैसे वे कुछ थे ही नहीं। काल भैरव पीछे हट गया। उसके चेहरे पर अब साफ डर दिखाई दे रहा था, लेकिन वह भागा नहीं। उसने अपनी सारी शक्ति जुटाई और जोर से मंत्र चिल्लाया, ह्यूएम काल शक्ति प्रकट है। अचानक उसके शरीर से काली आग निकलने लगी। उसकी आंखें और चमक उठी और उसके आसपास की जमीन जलने लगी। मैं अभी खत्म नहीं हुआ, उसने गुस्से में कहा। नई पिशाचिनी हंसी, तू पहले ही खत्म हो चुका है। और अगले ही पल वह बिजली की गति से उसकी तरफ बढ़ी। काल भैरव ने भी अपनी पूरी शक्ति से हमला किया। दोनों टकराए और उस टक्कर से इतनी भयानक ऊर्जा निकली कि पूरा श्मशान हिल गया। पेड़ टूट गए, जमीन फट गई और दूर तक राख का तूफान फैल गया। यह अब साधना नहीं रही थी, यह अब एक भयानक युद्ध बन चुका था, जहां जीतने वाला ही जिंदा बचेगा और हारने वाला हमेशा के लिए इस श्मशान की राख में मिल जाएगा। श्मशान घाट अब पूरी तरह विनाश का दृश्य बन चुका था। चारों तरफ टूटी हुई चिताएं, बिखरी हुई राख, जली हुई मिट्टी और हवा में तैरती काली ऊर्जा। ऐसा लग रहा था जैसे यहां सदियों से कोई प्रलय चल रहा हो। काल भैरव अघोरी और वह भयावह संयुक्त पिशाचिनी आमने सामने खड़े थे। दोनों की शक्तियां अब अपने चरम पर थीं और दोनों ही एक दूसरे को खत्म करने के लिए तैयार थे। काल भैरव के शरीर से निकलती काली आग अब और तेज हो गई थी। उसकी नसें फूल चुकी थीं और उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, जीत। लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं एक हल्की सी बेचैनी भी थी, क्योंकि वह महसूस कर रहा था कि सामने खड़ी सत्ता उसकी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। दूसरी तरफ वह संयुक्त पिशाचिनी अब और भी विशाल हो चुकी थी। उसके चारों आंखें अलग अलग दिशाओं में घूम रही थीं, जैसे वह हर चीज को एक साथ देख सकती हो। उसके शरीर से निकलती काली लपटें जमीन को छूते ही उसे जला देती थीं। तूने शक्ति तो पा ली अघोरी, उसने गूंजती आवाज में कहा, लेकिन उसे संभालना तेरे बस की बात नहीं। काल भैरव ने गुस्से में दांत भींच लिए। मैंने ये शक्ति पाने के लिए अपनी आत्मा तक दांव पर लगा दी है, अब पीछे नहीं हटूंगा। उसने जोर से चिल्लाते हुए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। अचानक उसके हाथों से काली ऊर्जा की लहर निकली, जो सीधे पिशाचिनी की ओर बढ़ी। लेकिन पिशाचिनी ने सिर्फ एक हाथ उठाया और उस पूरी ऊर्जा को हवा में ही रोक दिया। फिर उसने धीरे से अपनी उंगलियां मोड़ी और वह ऊर्जा पलटकर काल भैरव की ओर लौट गई। काल भैरव उस झटके से पीछे गिर पड़ा। उसके शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई, लेकिन वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। यह खत्म नहीं हुआ, उसने दबी आवाज में कहा। उसने अपनी गर्दन से खोपड़ियों की माला उतारी और उसे जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही माला जमीन से टकराई, वह अचानक जलने लगी और फिर उन खोपड़ियों से धुआं निकलने लगा, जो धीरे धीरे भयानक आकृतियों में बदल गया। ये आत्माएं थीं उन लोगों की जिन्हें काल भैरव ने अपनी साधना में बलि चढ़ाया था। उनकी आंखों में दर्द, गुस्सा और बदला लेने की आग थी। जाओ, उसे खत्म कर दो, काल भैरव ने आदेश दिया। आत्माएं एक साथ चीखीं और पिशाचिनी की तरफ टूट पड़ी। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे वे उसे रोक लेंगी, लेकिन फिर पिशाचिनी हंसी, एक धीमी लेकिन खतरनाक हंसी। तू अपनी ही गलतियों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, उसने कहा। और फिर उसने अपनी चारों आंखें एक साथ खोली। अचानक उन आत्माओं की चीखें बदल गईं। अब वे हमला नहीं कर रही थीं, वे कांप रही थीं, जैसे किसी ने उनके अस्तित्व को जकड़ लिया हो। तुम सब मेरी हो, पिशाचिनी ने धीरे से कहा। और अगले ही पल वे सारी आत्माएं पलट गईं। अब वे काल भैरव की तरफ बढ़ रही थीं। नहीं, यह नहीं हो सकता,
काल भैरव पीछे हट गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आत्माएं उस पर टूट पड़ी, उसके शरीर पर खरोंचें पड़ने लगीं, उसकी ऊर्जा कमजोर होने लगी। वह दर्द से कराह उठा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। मैं हार नहीं सकता, उसने खुद से कहा। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। फिर उसने अपनी उंगलियों से जमीन पर एक नया चक्र बनाना शुरू किया, लेकिन इस बार वह अलग था। इसमें राख नहीं, बल्कि उसका खुद का खून इस्तेमाल हो रहा था। उसकी उंगलियों से खून बह रहा था और वह तेजी से मंत्र बोल रहा था। एयूएम अघोर तत्वाय अंतिम शक्ति प्रकट है। जैसे जैसे वह मंत्र पूरा कर रहा था, उसके आसपास की हवा बदलने लगी। पिशाचिनी ने यह महसूस किया और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की चिंता आई। तू क्या कर रहा है? उसने गुस्से में पूछा। काल भैरव ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी शांति थी। अब सब खत्म होगा, उसने धीरे से कहा। और जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, अचानक पूरा श्मशान एक तेज रोशनी से भर गया, इतनी तेज कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पिशाचिनी चीख उठी। नहीं, ये उसकी चीख पूरे इलाके में गूंज उठी और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। सब कुछ एक पल के लिए शांत हो गया। हवा रुक गई, आवाजें बंद हो गईं और फिर धीरे धीरे धूल और राख बैठने लगी। लेकिन जब धुंध साफ हुई तो जो दृश्य सामने था वह और भी डरावना था, क्योंकि काल भैरव वहां नहीं था और पिशाचिनी वह अब पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली रूप में खड़ी थी। श्मशान घाट में छाई खामोशी अब पहले से भी ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। कुछ पल पहले जो भयानक धमाका हुआ था, उसके बाद जैसे समय ही रुक गया हो। हवा बिल्कुल स्थिर थी, राख जमीन पर जमी हुई थी और चारों तरफ एक अजीब सी ठंडक फैल चुकी थी। लेकिन इस खामोशी के बीच वह खड़ी थी, वही संयुक्त पिशाचिनी, लेकिन अब उसका रूप पहले से भी ज्यादा भयावह हो चुका था। उसका शरीर और विशाल, उसकी चारों आंखें अब गहरे लाल रंग में जल रही थीं और उसके आसपास की जमीन काली पड़ चुकी थी। उसके होठों पर एक धीमी मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान किसी जीत की नहीं, बल्कि किसी बड़े खेल की शुरुआत की थी। तो आखिरकार, उसने धीरे से कहा। अघोरी ने अपनी आखिरी चाल भी चल दी। उसकी आवाज श्मशान की दीवारों से टकराकर गूंज उठी, लेकिन सवाल अब भी वही था, काल भैरव कहां गया? कुछ पल तक सब कुछ शांत रहा। फिर अचानक जमीन के नीचे से एक हल्की सी हलचल हुई। पिशाचिनी की चारों आंखें एक साथ नीचे की ओर घूम गईं। उसने धीरे से सांस ली। तो तू अब भी खत्म नहीं हुआ। अचानक जमीन में दरार पड़ी और उस दरार से काला धुआं निकलने लगा। धीरे धीरे वह धुआं एक आकृति में बदलने लगा और फिर उस धुएं के बीच से काल भैरव बाहर आया, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। उसका शरीर अब पूरी तरह काले धुएं और छाया से घिरा हुआ था। उसकी आंखें अब सिर्फ काली नहीं लगा, उसके हर कदम के साथ जमीन से काली ऊर्जा उठ रही थी। तूने अपनी आत्मा त्याग दी, पिशाचिनी ने कहा। अब तू भी हमारी तरह बन चुका है। काल भैरव रुक गया। उसने अपनी नजर उठाई और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। नहीं, उसने कहा, मैं तुमसे भी आगे निकल चुका हूं। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और उसी पल श्मशान में पड़ी सारी राख हवा में उड़ने लगी। वह राख घूमते हुए एक भंवर में बदल गई और फिर उस भंवर से आवाजें आने लगीं, चीखें, कराहें और फुसफुसाहटें। पिशाचिनी की मुस्कान हल्की पड़ गई। ये क्या है? उसने पहली बार थोड़ा गंभीर होकर पूछा। काल भैरव ने धीरे से कहा,
उन सब की आत्माएं हैं जो इस श्मशान में मरी हैं। अचानक वह भंवर और तेज हो गया और फिर उससे सैकड़ों परछाइयां बाहर निकल आईं। लेकिन ये पहले जैसी आत्माएं नहीं थीं। इनकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था, जैसे इनका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं बचा हो। अब ये सब मेरे हैं, काल भैरव ने कहा। पिशाचिनी ने गुस्से में चीख मारी, तू खुद को क्या समझता है? उसने जोर से हाथ उठाया और एक भयानक काली लहर काल भैरव की तरफ भेजी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। काल भैरव ने अपनी उंगली से हल्का सा इशारा किया और वह पूरी लहर हवा में ही रुक गई। फिर धीरे धीरे वह लहर टूटने लगी और राख बनकर नीचे गिर गई। पिशाचिनी की चारों आंखें फैल गईं। असंभव, वह बुदबुदाई। काल भैरव अब उसके बिल्कुल सामने था। अब तेरी बारी है, उसने धीरे से कहा। अचानक उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पिशाचिनी के शरीर को पकड़ लिया। जैसे ही उसका हाथ लगा, पिशाचिनी जोर से चीख उठी। उसका शरीर कांपने लगा, उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खींची जाने लगी। तू यह नहीं कर सकता, उसने संघर्ष करते हुए कहा। लेकिन काल भैरव की पकड़ और मजबूत हो गई। अब तू मेरी शक्ति बनेगी, उसने कहा। अचानक श्मशान में फिर से तूफान उठ गया। काली ऊर्जा चारों तरफ फैलने लगी। पिशाचिनी की चीखें और तेज हो गईं। उसका शरीर धीरे धीरे टूटने लगा, जैसे वह किसी और चीज में बदल रही हो। लेकिन ठीक उसी पल कुछ अजीब हुआ। पिशाचिनी की चारों आंखें एक साथ चमकीं और उसके होठों पर फिर से एक मुस्कान आ गई, एक डरावनी और रहस्यमयी मुस्कान। तू अब भी नहीं समझा अघोरी, उसने धीमे से कहा। काल भैरव एक पल के लिए रुक गया। क्या मतलब? उसने पूछा। पिशाचिनी ने धीरे से फुसफुसाया, तू मुझे अपने अंदर नहीं समा रहा, बल्कि खुद मेरे अंदर समा रहा है। अचानक काल भैरव की आंखें फैल गईं। उसे महसूस हुआ कि उसकी खुद की ऊर्जा भी खींच रही है। उसका शरीर कमजोर होने लगा और पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। नहीं, लेकिन इस बार यह खामोशी साधारण नहीं थी। इसमें कुछ बदल चुका था, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ था। हवा बिल्कुल ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी भारीपन था, जैसे वहां अब भी कोई मौजूद हो। कुछ ऐसा जो दिख नहीं रहा, लेकिन हर जगह महसूस हो रहा था। कुछ पल तक सब कुछ शांत रहा। फिर धीरे धीरे जमीन पर पड़ी राख हिलने लगी, जैसे किसी ने नीचे से उसे छुआ हो। और फिर उस राख के बीच से एक हाथ बाहर निकला। धीरे धीरे वह हाथ ऊपर उठा और उसके साथ ही एक आकृति जमीन से बाहर आई। वह काल भैरव था, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसका आधा शरीर इंसानी था और आधा पूरी तरह काले धुएं में बदल चुका था। उसकी एक आंख लाल थी और दूसरी पूरी काली। उसके चेहरे पर दर्द, गुस्सा और एक अजीब सी मुस्कान एक साथ मौजूद थी। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और चारों तरफ नजर दौड़ाई। श्मशान खाली था, लेकिन वह जानता था कि वह अकेला नहीं है। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, तो आखिरकार हम एक हो ही गए। काल भैरव ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा।